नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन में। तो आज का हमारा टॉपिक है लद्दाख में क्यों हो रहा है विरोध। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, यानी क्या क्या हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये चर्चे में क्यों है। फिर हम लोग जानेंगे कि संविधान की 6ठी अनुसूची क्या है। उसके बाद 6ठी अनुसूची में क्यों आना चाहता है लद्दाख। और फिर आखिर में हम लोग जानेंगे कि लद्दाख की मांगों को मानने में आने वाली परेशानियों के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये चर्चे में क्यों है। तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है। बीते कुछ समय से यह मांग और तेज हो गई है। अब हम जानते हैं संविधान की 6ठी अनुसूची क्या है। 6ठी अनुसूची के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 की धारा 2 और 275 की धारा 1 के तहत प्रदान किए गए हैं। यह कुछ जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को स्वायत्त संस्था के रूप में प्रदान करती है। इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। अब हम जानते हैं कि 6ठी अनुसूची में क्यों आना चाहता है लद्दाख। तो इस अनुसूची के तहत शामिल होने से लद्दाख को स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद यानी एडीसी और एआरसी बनाने की अनुमति मिल जाएगी। एडीसी और एआरसी निर्वाचित निकाय है जिसके पास जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन करने का अधिकार होता है। इसमें वन प्रबंधन, कृषि, गांव और कस्बों का प्रशासन, विरासत, विवाह, तलाक और सामाजिक रीति रिवाजों जैसे विषयों पर कानून बनाने के अधिकार शामिल होंगे। एडीसी और एआरसी अनुसूचित जनजातियों के पक्षों के बीच विवादों का फैसला करने के लिए ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन भी कर सकते हैं और अपने द्वारा निर्मित विधि के शासन की निगरानी के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जहां अपराधी मौत की सज़ा या 5 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय हैं, राज्य के राज्यपाल एडीसी और एआरसी को देश के आपराधिक और नागरिक कानून के तहत मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। यह अनुसूची एडीसी और एआरसी को भू राजस्व एकत्र करने, कर लगाने, धन उधार और व्यापार को विनियमित करने, अपने क्षेत्रों में खनिजों के निष्कर्ष के लिए लाइसेंस या पट्टों से रॉयल्टी एकत्र करने और स्कूलों, बाजारों एवं सड़कों जैसी सार्वजनिक सुविधाएं स्थापित करने की शक्ति भी प्रदान करती है। आइए अब जानते हैं कि लद्दाख की मांगों को मानने में आने वाली परेशानियों के बारे में। तो गृह मंत्रालय के मुताबिक लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करना मुश्किल होगा क्योंकि इस संबंध में संविधान में कहा गया है कि 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में जनजातीय क्षेत्रों के लिए 5वीं अनुसूची है। हालांकि यदि भारत सरकार निर्णय लेती है तो इस उद्देश्य हेतु संविधान में संशोधन करने के लिए एक विधेयक ला सकती है। आइए देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो संविधान की अनुसूचियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 6ठी अनुसूची के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 की धारा 2 और 275 की धारा 1 के तहत प्रदान किए गए हैं। दूसरा, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। उपयुक्त कथन में से कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।